बिहार की सीमाओं से सटा नेपाल महंगाई की चपेट में आ गया है। वह आर्थिक संकट से घिर गया है। अघोषित रूप से वहां आर्थिक आपातकाल लागू हो गया है। इसे लेकर बिहार में भी टेंशन बढ़ गई है और इस पर सीमाओं से सटे जिलों के प्रशासन काफी चौकस मोड में आ गए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले तक बिहार में पेट्रोल और डीजल के दाम ज्यादा थे, जबकि नेपाल में काफी कम थे। तो बॉर्डर वाले इलाके के लोग नेपाल से पेट्रोल डीजल खरीद कर ले आया करते थे, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब नेपाल महंगाई की चपेट में घिर गया है। 20 दिनों में इस कदर दाम बढ़ते जा रहे हैं कि वहां के लोग अब बॉर्डर पार कर बिहार के जिलों में जरूरत के सामानों को खरीदने आने लगे हैं। वहीं नेपाल सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए अपने देश में कई सामानों के आयातों पर रोक लगा दी है। इसमें कई ऐसे सामान भी हैं जिसकी सप्लाई उत्तर बिहार से की जाती है। इससे इसका सीधा असर बिहार के राजस्व पर पड़ना तय है। बिहार से सप्लाई होने वाले सामानों में कुरकुरे, लेज समेत अन्य प्रकार के पैक्ड रेडीमेड फूड आइटम्स और खिलौने हैं। नेपाल में आए आर्थिक संकट के पीछे रूस यूक्रेन युद्ध के अलावा सबसे बड़ा कारण ताश का खेल है। दरअसल नेपाल के आर्थिक संकट को देखते हुए वहां की सरकार ने कई लग्जरी वस्तुओं के आयात पर अचानक रोक लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वहां का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो गया है। कहा जा रहा है कि ऐसे में उसे बचाने के लिए सरकार ने ये कड़ा फैसला लिया है। यह बैन जुलाई मध्य तक लागू रहेगा। नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में सिर्फ 9 अरब डॉलर का रह गया है। जुलाई 2021 में यह 1.39 ट्रिलियन रुपयों का था, लेकिन फरवरी मध्य तक यह 16.2% घटकर 1.17 ट्रिलियन रुपए रह गया था। अब तो स्थिति सबके सामने आ गई है। लग्जरी वस्तुओं पर रोक के अलावे नेपाल सरकार ने सरकारी वाहनों के ईंधन खर्च को कम करने के लिए अब सप्ताह में 2 दिनों का वीकली ऑफ कर दिया है। नेपाल के केंद्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक के डिप्टी गवर्नर बम बहादुर मिश्रा के अनुसार प्रतिबंध पिछले मंगलवार से प्रभावी हो गया है। आज इसे लागू हुए 28 घंटे से अधिक हो गए हैं। जुलाई 2022 के मध्य तक यह लागू रहेगा। इस आशय का एक नोटिस नेपाल के राजपत्र में प्रकाशित भी किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है, तेजी से घट रही विदेशी मुद्रा को रोकने के लिए कार, 250 सीसी से ऊपर की बाइक, 32 इंच से ऊपर के रंगीन टेलीविजन, तंबाकू और शराब जैसी लग्जरी वस्तुओं का आयात फिलहाल रोक दिया गया है। इसी तरह का मामला श्रीलंका में भी हुआ है और वहां की जनता सड़कों पर उतर आई है। श्रीलंका का साइड इफेक्ट वहां से सटे भारत के राज्यों में भी देखने को मिलने लगा है। हालांकि इसे लेकर बॉर्डर पर प्रशासन सख्त है। अब जब नेपाल का मामला सामने आया तो बॉर्डर से सटे बिहार के जिलों में भी प्रशासन चौकस हो गया है। दरअसल बिहार की सीमा से नेपाल का एक बड़ा भाग सटा हुआ है। कहीं भी बॉर्डर पर बहुत अधिक सुरक्षा नहीं है। ऐसे में दोनों तरफ के लोग आसानी से एक दूसरे की सीमा में चले जाते हैं, वहां से सामान ले आते हैं। कहा जाता है कि बिहार में शराबबंदी लागू होने की वजह से कुछ लोग नेपाल से चोरी छिपे शराब लेकर आते थे। कई बार तो लोग पकड़े भी गए। कह सकते हैं कि बॉर्डर का कई इलाका तस्करी का अड्डा है। ऐसे में तस्करी के बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। नेपाल में महंगाई और आर्थिक संकट के पीछे रूस यूक्रेन युद्ध को मुख्य कारण माना जा रहा है। दूसरा, नेपाल में कसीनो का खेल उससे भी बड़ा कारण है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पेट्रोलियम पदार्थों के दाम काफी बढ़ गए हैं। नेपाल को महंगे रेट में पेट्रोल डीजल की आयात करनी पड़ रही है। इससे वहां मेडिसिन से लेकर खाने पीने की सभी चीजें काफी महंगी हो गई। पिछले 20 दिनों में पेट्रोल 41 रुपए और डीजल 20 रुपए महंगा हो चुका है। इतना ही नहीं, 15 लीटर वाले सरसों तेल प्रति टिन 350 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है। दूसरी ओर नेपाल को जुए की लत भी ले डूबी है। पिछले 5 सालों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की ताश गड्डी विदेशों से मंगाई गई है। 2021 में दिवाली के अवसर पर ही 9 करोड़ की ताश मंगाई गई थी। दरअसल नेपाल में कसीनो का खेल काठमांडू समेत बड़े शहरों में होता है। इसके अलावे दशहरा, दिवाली जैसे मौके पर वहां घर घर में ताश खेलने की परंपरा है। कहा जाता है कि नेपाल में कम कीमत की ताश से लेकर हजारों रुपए की कीमत वाली गोल्ड प्लेटेड ताश का आयात व्यापक पैमाने पर होता है। जनरल ताश चीन से मंगाए जाते हैं, जबकि लग्जूरियस ताश दुबई सहित तमाम यूरोपीय देशों से मंगाई जाती है।
आपको बता दें कि नेपाल की जनसंख्या 2,65,00,000 के आसपास की है। इनमें से 50 लाख विदेशों में रहते हैं और उद्योग के नाम पर सिर्फ पर्यटन एक उद्योग है और यह उद्योग कोरोना की वजह से 2 सालों से लगभग ठप पड़ा है। ऐसे में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, खासकर निचले तबके के लोग निरीह हो गए हैं, दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। आमदनी चवन्नी और खर्च रुपया वाला हाल हो गया है। कहा जा रहा है कि नेपाल से सटे बिहार के कई जिलों में काफी भीड़ बढ़ने लगी है। खासकर मधुबनी के जयनगर, सीतामढ़ी के बैरगनिया और पूर्वी चंपारण के रक्सौल बॉर्डर पर नेपाली नागरिकों की भीड़ देखी जा रही है। गांव के लोग तो बॉर्डर को पैदल ही पार कर जाते हैं। बहरहाल नेपाल की स्थिति आर्थिक रूप से काफी भयावह हो गई है, जबकि इसे लेकर बिहार अलर्ट मोड में आ गया है। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।